हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछली क्लास में आप सभी ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस के विषय में पढ़ा। बच्चों, हमें खेद है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का जब आप अध्ययन कर रहे थे तो बीच में ही वीडियो मिस हो गया था और उसमें नेगेटिव सेंटेंस का जो सेकंड रूल था, नेवर का यूज था, उसके कुछ सेंटेंस रह गए थे जो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। तो वहां सबसे पहले आज इस वीडियो में उसे कवर करूंगा, उसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर चर्चा करूंगा। तो बच्चों, वहां पर जो दूसरा स्ट्रक्चर था नेगेटिव सेंटेंस का, उसमें मैंने लिखा था कि सब्जेक्ट प्लस नेबर प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। उसमें रूल में लिखा गया था कि यदि नेगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं शब्द आए तो कभी नहीं शब्द आने पर सब्जेक्ट के साथ आपको डिड नॉट नहीं लगाना होता है, बल्कि नेवर के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की जाती है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, उन्होंने कभी कोई वस्तु नहीं चुराई। तो यहाँ पर कभी और नहीं, इसके लिए नेवर का प्रयोग करना है। दे हमारा सब्जेक्ट है तो हम लिखेंगे दे नेवर। यहां पर ऐसे सेंटेंसों में जहां पर कभी नहीं आता है वहां पर नेवर का यूज करेंगे, तो डिड नॉट नहीं लगाएंगे नेगेटिव सेंटेंस में। तो दे नेवर स्टेल का सेकंड हो जाएगा स्टोल। दे नेवर स्टोल कोई वस्तु को एनीथिंग। एनीथिंग मीन्स कोई वस्तु। तो दे नेवर स्टोल एनीथिंग। दूसरा है हमने कभी पतंग नहीं उड़ाई। तो यहां पर भी कभी और यहां पर नहीं, तो कभी नहीं नेवर। हमने सब्जेक्ट है तो बी लिखेंगे, बी नेवर। बी नेवर उड़ाना की अंग्रेजी फ्लाई। फ्लाई की सेकंड हो जाएगी फ्लू। बी नेवर फ्लू काइट। बी नेवर फ्लू काइट। तो बच्चों, इस तरीके से आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, नेगेटिव सेंटेंस का नेवर का यूज देख लिए, समझ लिए। अब हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल बताने के लिए जा रहे हैं। आप गौर से देखें बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये फर्स्ट रूल है। यहां पर आप देखेंगे रूल नंबर फर्स्ट में कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आए तो क्या की अंग्रेजी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब डिड से बनाते हैं। फिर सब्जेक्ट लिख करके मेन वर्ब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म अर्थात प्रथम अवस्था का प्रयोग करके अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। तो बच्चों, यदि आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो और वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का हो और वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आया हो, तो उस क्या शब्द की अंग्रेजी सहायक क्रिया डिड से बनाएंगे। फिर सब्जेक्ट लिख करके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे। इतना आपके समझ में आ गया होगा। मैंने और भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस पिछले 4 टेंसों के बता चुका हूं, तो वहां पर भी मैंने ऐसे रूल बताए हैं कि यदि किसी भी प्रश्नवाचक वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आते हैं तो उनकी अंग्रेजी सहायक क्रिया से ही बनाई जाती है जिस टेंस का सेंटेंस होता है। तो यहां पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। रूल में लिखा है कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आता है तो क्या की अंग्रेजी आपको सहायक क्रिया डिड से बनाना है। फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लिख करके आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। यहाँ पर स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हैं, पहले डिड, फिर आपको सब्जेक्ट, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लगाना है। जैसे क्या उन्होंने तुम्हें नहीं पीटा, तो यहां पर लिखेंगे डिड। डिड दे मीन्स उन्होंने, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन यहां पर किसी सब्जेक्ट से प्लूरल और सिंगुलर से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारी हेल्पिंग वर्ब केवल एक ही है डिड। तो डिड दे बीट, सॉरी यहाँ पर निगेटिव वर्ड भी है, तो आप कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या शब्द भी आया है और नॉट भी, निगेटिव शब्द भी आया है। तो निगेटिव सब्जेक्ट के बाद आएगा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा,
कहाँ पर उसको रखा जाएगा, इसलिए हमने आपको ऐसा बताने का प्रयत्न किया। डिड दे नॉट सब्जेक्ट के बाद ही नॉट को यूज किया जाता है, रखा जाता है। डिड दे नॉट बीट फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म ही इसमें यूज की जाएगी। तो डिड दे बीट यू, डिड दे नॉट बीट यू, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मैंने उसे एक पत्र भेजा, तो यहाँ पर क्या शब्द सबसे पहले आया, इसलिए डिड। मैंने तो आई, डिड आई। सेंड मीन्स भेजना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो डिड आई सेंड हिम, यहाँ उसे की अंग्रेजी के लिए हिम। अगर हमारा सब्जेक्ट मेल और फीमेल के अनुसार जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है, तो आप हर लगा सकते हैं। अगर मैस्कुलिन जेंडर है, पुल्लिंग है, तो आप हिम का प्रयोग करेंगे। तो डिड आई सेंड हिम, यहाँ पर हम हिम का यूज कर रहे हैं। डिड आई सेंड हिम क्या, ए लेटर, एक पत्र, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। नेक्स्ट है क्या हमने एक लेख नहीं लिखा, तो यहाँ पर क्या शब्द सबसे पहले आया, इसलिए हमें लिखना होगा डिड, और हमने की अंग्रेजी बी, ये सब्जेक्ट है हमारा। डिड बी नॉट, सब्जेक्ट के बाद निगेटिव वर्ड आएगा। डिड बी नॉट राइट, WRITE, राइट मीन्स लिखना। डिड बी नॉट राइट क्या, एक लेख, तो यहां पर आयन आएगा, क्योंकि यस्से मीन्स लेख होता है, और यस्से का जो फर्स्ट लेटर है, पहला अक्षर है, वो ओबल है, स्वर है, इसलिए यहाँ पर एन का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है क्या तुमने कभी कोई वस्तु नहीं चुराई, तो बच्चों यहाँ पर भी समस्या आई कि क्या शब्द भी आया और कभी नहीं शब्द भी आया, इसलिए हमने आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए लिख दिया कि कभी क्या शब्द पहले आ जाए, तो आप कहेंगे कि निगेटिव सेंटेंस में ऐसा बताए थे सर कि नेवर का यूज डिड के साथ नहीं किया जाता है, और यहाँ पर नेवर भी आ गया है, कैसे किया जाए, तो इसीलिए मैंने दोनों लिख दिए हैं। तो बच्चों यदि नेवर शब्द भी आया है और क्या शब्द भी आया है वाक्य में सबसे पहले, तो क्या की अंग्रेजी डिड से ही बनेगी, और नेवर को सब्जेक्ट के बाद यूज किया जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें डिड यू नॉट, नहीं नेवर, डिड यू नेवर स्टेल, फर्स्ट फॉर्म आएगी स्टेल, डिड यू नेवर स्टेल एनीथिंग, एनीथिंग मीन्स कोई वस्तु। इस तरीके से अगर नेवर भी आ जाए और वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले भी आ जाए, तो आपको इसी तरीके से ट्रांसलेट करना है। डिड यू, डिड लिख दिया, क्या की अंग्रेजी के लिए सब्जेक्ट हमारा यू है, सब्जेक्ट के बाद कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर लगा दिया गया। डिड यू नेवर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई स्टेल, और एनीथिंग मीन्स कोई वस्तु। डिड यू नेवर स्टेल एनीथिंग। नेक्स्ट है क्या उस लड़के ने गिलास तोड़ा, तो यहाँ पर क्या, तो डिड से क्या की अंग्रेजी डिड, उस लड़के ने, तो दैट बॉय, डिड दैट बॉय ब्रेक, BREAK, ये फर्स्ट फॉर्म है, ब्रेक मीन्स तोड़ना, ब्रेक की सेकेंड और थर्ड ब्रोक, ब्रोकन होगी, तो डिड दैट बॉय ब्रेक ग्लास, GLASS, टम्बलर भी कहते हैं ग्लास को, टम्बलर मीन्स गिलास, टम्बलर भी होता है। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपके समझ में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस अवश्य आ गया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही, आगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे WH इंट्रोगेटिव के सभी रूल्स के साथ। तो बच्चों यदि जो कोई भी आप में से हमारी इस वीडियो को देख रहे हों और हमारे द्वारा दी गई ये सामग्री और जानकारी जो हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, यदि आपको इससे कोई लाभ मिल रहा हो, आपके समझ में आ रहा हो, ये हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो, तो और आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और उसमें से ऑल पर प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो की आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।